Assalamu alaikum, dear viewers. With the grace of Allah Almighty, we successfully planted a tree in Hassan Scholar Public School, Kingra. Tree is the best friend on the earth of a man. What do you बिल्कुल think? बिल्कुल सर, दोस्त कहते ही उसे हैं जो फ़ायदेमंद हो। तो हम्म। पौधे भी हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद हैं। ये सर आपको पता है, ये हमारी ज़मीन के फेफड़े भी कहलाए जाते हैं प्लांट। कैसे? बिल्कुल, जिस तरह हमारी जो बॉडी है, हम्म। उस बॉडी में फेफड़ों का क्या काम है। हमारी बॉडी में फेफड़े जो हैं वो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं और बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। सेम ऐसे ही ये जो पौधे हैं ये हमारी ज़मीन में ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उधर से निकाल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वजह से ये हमारे लिए बड़े ही काम के हैं, फ़ायदेमंद है। एग्जैक्टली मैं सर अली रज़ा साहब की इस बात को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट करना चाहूँगा। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिसने एक पौधा उगाया, जिसने एक पौधा लगाया, उसी पौधे से कोई जानवर, कोई परिंदे या कोई इंसान मुस्तफ़ीद होते हैं तो उसको सवाब मिलता है और एक ये सदका जारिया है। तो इसी सदका जारिया की खातिर अपने नाम आमाल में अपने नेक आमाल को बढ़ाने की खातिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा माहौल की खूबसूरती और अपने सवाब कमाने की खातिर पौधे लगाने चाहिए। जी क्या सर, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह सर बता रहे हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल सदका जारिया तो है ही है। उसके अलावा आज के दौर में साइंस ये बात कह रही है कि अगर प्लांट ज़मीन पे ना होते, आज ज़मीन पे कुछ ना होता। जितनी भी फूड चेन है ये पौधे ही चला रहे होते हैं। सर वो कैसे, ये फूड चेन कैसे चलाते हैं? फूड चेन सर, आज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अनाज खा रहे हैं, वो सब्ज़ा खा रहे हैं, वो फल सब्जियां खा रहे हैं। सर आपको पता है ये सब कुछ ज़मीन के अंदर छुपा हुआ था। हमें ये चीज़ें ज़मीन से ढूंढनी पड़नी थी। अल्लाह ताला ने बहुत नेमत की है पौधे उगा के, कि पौधे हम एक बीज ज़मीन में उगाते हैं, वो बीज बड़ा होता है, माशाल्लाह एक पौधा बनता है। उसके बाद ये पौधा ज़मीन से जो जो चीज़ें हमें चाहिए उस मिट्टी से निकालता है, उसका एक ज़बरदस्त फल बनाता है। सेब की फार्म में, अमरूद की फार्म में, जूस की फार्म में और अनाज की फार्म में मुख्तलिफ। और वो हमारे लिए बेशुमार नेमतें हैं। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, अगर आप कुछ लोग ये कहें कि अगर हम फल नहीं खा रहे, हम गोश्त खाते हैं, हम अंडा खा रहे हैं, तो सर गोश्त खाएं, अंडा खाएं। गोश्त अगर खाएंगे तो वो जो जानवर है वो आगे से सब्ज़ा खा रहा है, तो वो जो सब्ज़ा है वो ज़मीन से निकला है। एग्जैक्टली जितनी भी चीज़ें हैं इस पर कोई दो राय बात ही नहीं है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो पौधों ने ही ज़मीन से निकाल के हमारे लिए, और अल्लाह ताला की ये नेमतें हैं पौधे। तो मेरे ख्याल में ज़रूर इनको लगाना चाहिए। सर आपका इसमें क्या है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज से हम अहद कर लेते हैं जी, ज़रूर, और इंशाल्लाह। इस अहद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हम अपनी इंशाल्लाह, तगो ज़रूर। दो करते रहेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे, हम बिल्कुल, ज़्यादा इंशाल्लाह। पौधे लगाएंगे इस माहौल की खूबसूरती के लिए, अपने नाम आमाल के नेक और नेकियों को बढ़ाने की और एक खातिर। बात इंशाल्लाह सब ईयर्स के लिए कुछ पौधे ज़रूर ऐसे लगा दें जिनके साए में आपने नहीं बैठना, जिनका साए में आपने नहीं बैठना, जिनका फ़ायदा आपने नहीं लेना, वो आपके लिए सदका जारी होगा। ज़रूर दुनिया में आए हैं तो कुछ दरख्त, कुछ पौधे ऐसे ज़रूर लगा दें जिनके साए में आपने तो नहीं बैठना, लेकिन आने वाली नस्लें इससे फ़ायदा लेंगी। बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू।